अभी बात रोहान के बारे में। रोहान ने एक नई कंपनी बनाई है, सोचा आपको बता दूं। हेलो हेलो, मैं शफक बात कर रही हूँ। रूहान है? मैम, वो तो बाहर गए हैं। आप प्लीज उनके सेल पे कॉल कर लीजिए। हाँ, मैं कर लेती हूँ। अच्छा सुनो, उन्हें बताना नहीं कि मैंने कॉल की थी। ओके मैम। तुम्हारी दोस्त ने तुम पर इतना बड़ा एहसान किया है, तुम्हारे घर को, तुम्हारे बिजनेस को बचाया है, और बदले में तुम उसे ये दुख देने वाली न्यूज़ सुनाओ, ये कोई अच्छी बात तो नहीं। बेबी जी, आपने बुलाया था? हाँ, वो मैं, तुम किचन में चलो, मैं नीचे ही आके तुमसे बात करती हूँ। ठीक है। जी शाह साहब। वो शफक साहबा, मैं ये बताना चाह रहा था कि आज आपके कंपनी अकाउंट से बहुत बड़ी रकम विड्रॉ हुई है, क्योंकि आज से पहले इन तारीखों में कभी ऐसा नहीं हुआ, तो ज़रूरी समझा कि आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। इसमें एक चेक साइन कर देना। ये तो ब्लैंक चेक है। तुम साइन कर दो, मैं ऑफिस जाके लिख लूंगा। ओके, कर देती हूँ। आज आपके कंपनी अकाउंट से बहुत बड़ी रकम विड्रॉ हुई है। रोहान ने एक नई कंपनी बनाई है, सोचा आपको बता दूं। आज दूसरा दिन हो गया है और इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने खुद पूछा कि वो कौन सी नई कंपनी है जो ये स्टार्ट कर रहा है, तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मुझे ये बात किसने बताई। और ताबिश का नाम लेने का मतलब है बुझी हुई चिंगारी को फिर से हवा मिल जाना। मुझे चुप ही रहना होगा जब तक ये मुझे खुद नहीं बता देता। क्या बात है, किसी सोच में गुम हो? नहीं, कुछ खास नहीं। कुछ तो है, शायद तुम मुझे बताना नहीं चाह रही। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो रोहान? मैं भला तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो और मौका ढूंढ रहे हो बात करने का? मैं तुमसे क्या बात करना चाहूंगा? हाँ, वकील ने क्या जवाब दिया फिर? रोहान, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि जब पेपर्स रेडी हो जाएंगे तो वो मुझे बता देंगे। हाँ, तुमने मुझे बताया था। ऑफिस कैसा चल रहा है? हाँ, सब ठीक है।
कोई ऐसी बात नहीं है तुम्हें बताने वाली? ऐसी कोई भी बात नहीं है जो मुझे बताने वाली हो। शौक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ पूछना चाह रही हो और कोई बात तुम्हें रोक रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम काम करो, मैं सो जाती हूँ। रोहान, तुमने प्रिस्क्रिप्शन रखी? हाँ, रख लिया। अच्छा, मैं सोच रही थी कि आज ऑफिस आऊं। क्यों? बस यूं ही पुराने लोगों से मिलने का दिल चाह रहा था, और तुमने ही कहा था ना कि एक दफा आने से पहले तुम्हें बता दिया करूं, तो सोचा तुम्हें बता दूं। अच्छा, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम अम्मी को खुद ले जाओ डॉक्टर के पास? मेरी टाइमिंग का तो पता नहीं होता ना, तुम जानती हो। तुम क्या समझते हो, मुझे नहीं पता? वो तुम्हारी अम्मी है तो मैं भी उन्हें अम्मी ही समझती हूँ। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट पहले ही ले चुकी हूँ मैं। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। लेकिन अपॉइंटमेंट कल की है, इसलिए आज ऑफिस आऊंगी मैं। ओके, ठीक है, चलो मैं चलता हूँ, देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। हेलो। हेलो, सुनो, आज शफक ऑफिस आना चाह रही है। हाँ तो? उसे रोको। मैं नहीं चाहता कागजात पे साइन करने से पहले उसे कुछ ऐसा पता चल जाए कि वो अपना इरादा बदल ले। तो ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? उसको क्यों नहीं कहा कि मत आए? क्या बात कर रही हो? मैं कैसे मना कर सकता हूँ उसे? उसके बाप का ऑफिस है, वो खुद सीईओ रह चुकी है। मैं कुछ करती हूँ। कुछ ऐसा करो कि 1-2 दिन वो ऑफिस आना भूल जाए, प्लीज। ठीक है, तुम परेशान मत हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप जा रही हैं शायद कहीं पे? जी, वो सबीन को कुछ चीजें लेनी थी और मुझे ऑफिस जाना था। आपको कुछ काम था? हाँ, वो मैंने सोचा था कि आज का दिन मैं पूरा आपके साथ गुजारूं। अच्छा। असल में मैं देखना चाहती थी कि आप अपना पूरा घर कैसे संभालती हैं, क्योंकि हैदर को हमेशा मुझसे शिकायत रहती थी कि मैं अपना घर बिल्कुल ठीक से नहीं चलाती। लेकिन अब इस चीज का क्या फायदा? यही सोच रही है ना आप? जिस औरत का शौहर इस दुनिया से जा चुका हो, वो अपने शौहर को याद करने के 100 तरीके ढूंढती है। और मैं जब भी किसी औरत को देखती हूँ तो हमेशा यही सोचती हूँ, क्या उसके शौहर को भी उससे वही शिकायतें होंगी जो हैदर को मुझसे थी? सुहाना, आई एम वेरी सॉरी। मैं आपके दर्द को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन शायद मैं समझ नहीं पा रही। नहीं, आप सॉरी नहीं कहें। जो मेरे नसीब में लिखा था वही हुआ है, और जो भी हुआ उसमें आपका तो कोई दोष नहीं था ना। अगर आपकी इजाजत है तो मैं आपके साथ जा सकती हूँ। कहाँ? ऑफिस? हाँ,
अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो मेरा दिल बहल जाएगा। हाँ हाँ, आप चलें। बिल्कुल। भाभी मैं रेडी हूँ, चलें? लग रहा है कोई बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रही थी जो मैं बीच में आ गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तैयार होकर आऊं? इन्हें क्या हुआ है? ये तैयार होने क्यों जा रही हैं? सुहाना भी हमारे साथ जाएगी। इनफैक्ट वो तुम्हारे साथ जाएगी। मेरे साथ? किस खुशी में? वो कह रही थी कि वो घर से बाहर निकलेगी तो उसका ध्यान पड़ जाएगा। ऐसा कहा उसने? चलो नीचे चल के उसका वेट करते हैं। सुहाना, सुहाना क्या हुआ है? क्या हो रहा है? भाभी देखे सुहाना को क्या हुआ है? हॉस्पिटल लेके चलो। सुहाना, आर यू फाइन? हम हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। सुहाना, तुम संभालो सबीन। सुहाना सब ठीक हो जाएगा, काम डाउन प्लीज। अल्लाह करे सब ठीक हो। मैंने रूहान को कॉल तो कर दी है, वो किसी भी वक्त पहुंचता होगा। पता नहीं अचानक से। नहीं, अचानक कुछ भी नहीं हुआ। काफी देर से परेशान थी, अपने शौहर को याद कर रही थी। अपने शौहर को याद कर रही थी? क्या हुआ? कहाँ पे वो? अंदर है, डॉक्टर उसे चेक कर रहे हैं। पता नहीं अचानक क्या हो गया, हमारे साथ शॉपिंग पर गई थी। मैं देखता हूँ। डॉक्टर क्या हुआ इन्हें? अभी फ़िलहाल कुछ कहना मुश्किल है। बज़ाहिर तो सब नॉर्मल है, कुछ टेस्ट करवाने होंगे जिससे हमें मालूम हो सकेगा कि इनको दर्द हुआ क्यों था। आप? ये मेरे दोस्त की वाइफ है। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको बताती हूँ। तुम मुझे अपनी बीवी नहीं कह सकते थे, दोस्त की बीवी कहना जरूरी था। फजूल बातें मत करो। तुम ये बताओ तुम्हें हुआ क्या है? मैं परेशान हो गया था। हाँ, तुमने यही सोचा होगा कि निकल गई मुझे अकेला छोड़कर। सुहाना, मैं वाकई परेशान हो गया था और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। कुछ नहीं हुआ मुझे। शफक को ऑफिस जाने से रोकने का इससे अच्छा कोई और बहाना नहीं हो सकता था। बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो तुम। कैसी तबीयत है आपकी? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है पहले कुछ टेस्ट होंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। अब कैसा फील कर रही हैं आप? पता नहीं, मैं तो बहुत डर गई हूँ। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। आप फिक्र न करें, आप ठीक हो जाएंगी। ऐसा कभी कभी हो जाता है। डॉक्टर कह रहे थे कि अगर मुझे टाइम पे हॉस्पिटल नहीं लाया जाता तो कुछ भी हो सकता था। आप मुझसे एक वादा करेंगी? जी बोलिए। मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा, उसको माँ की कमी महसूस नहीं होने दीजिएगा। कहीं वादा कर रही है ना मुझसे? आप फिक्र ना करें सुहाना, आपको कुछ भी नहीं होगा।
रहमत आपकी बेटी है, खुदा न खास्ता आपको कुछ हो। सबीन, तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे मैं वाकई मरने वाली हूँ। नहीं नहीं, मैं तो आपकी बहादुरी को देख के बहुत हैरान हूँ। आप वाकई बहुत बहादुर हैं। थैंक यू सबीन। आप दोनों ना होती तो पता नहीं क्या होता। जो नहीं हो उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। आप ठीक हो जाएंगे। आपको मेरी वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। मैं दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा होती हूँ। ऐसी बातें मत कीजिए। वैसे भी मरीज की खिदमत करने में तो बहुत राहत मिलती है, और आप कोई गैर थोड़ी हैं। वाकई में आप मुझे अपनी बहन समझती हैं? जी, ऐसा ही समझ लीजिए। मेरा ख्याल है कि अब आपको जाना चाहिए। रहमत को भी उधर नींद नहीं आएगी, और वैसे भी मैंने आपको बहुत डिस्टर्ब कर दिया है ना। डिस्टर्बेंस कैसी? वैसे भी 2-4 दिन की ही तो बात है। आपका बहुत ही बड़ा दिल है। सच कहती हूँ, मेरा आप जितना बड़ा दिल नहीं है। अगर आपका दिल इतना बड़ा नहीं है तो बड़ा कर लीजिए। छोटे दिल पर दर्द का असर ज्यादा होता है। तुम कितनी भी अच्छी बन जाओ, मगर मैं अपने मकसद के रास्ते में तुम्हारी खिदमतों और अपने ज़मीर किसी को भी हाइल नहीं होने दूंगी। क्या सोचने लगी आप? कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी कि अगर मेरी सगी बहन भी होती ना तो वो मेरे लिए इतना कुछ नहीं करती। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। रहमत वहाँ पर जिब्राइल के साथ है। वो भी बच्ची है, इसलिए आपकी तबीयत के बारे में उसे कुछ बताया नहीं। मैं उसे भेज देती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। सुहाना की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। शायद डर की वजह से ऐसा होगा। हालांकि उसकी तबीयत कोई खास खराब तो नहीं है। खैर 2-4 दिन ख्याल रखेगी, ठीक हो जाएगी। वैसे तुम्हें नहीं लगता वो इस घर का हिस्सा होती जा रही है? हिस्सा? मेरा मतलब है कि बहुत जल्दी घुल मिल गई है सबके साथ। ऐसा लगता नहीं है जैसे वो बाहर की थी, है ना? चलो मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। रोहान, मुझे बैंक से फोन आया था। उन्होंने मुझे बताया कि तुमने 2 करोड़ निकाले हैं। हाँ, वो मैं तुम्हें बताना भूल गया। मैंने सोचा 2 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, 1 करोड़ अपने में, और ये असफर बैठे हैं मेरे सामने, तो मैंने सोचा कि उसके बिजनेस में भी 1 करोड़ इन्वेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन मेरी तो जरनाब से बात हुई थी। मुझे नहीं लगता उन्हें ज्यादा पैसों की जरूरत है। तुम्हें वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। चलो मैं पैसे वापस बैंक में डलवा देता हूँ। तुम परेशान मत हो। हाँ,
बाय। रोहान, आप किसी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं? हाँ, वो मुझे शफक ने बता दिया कि आपको ज़रूरत नहीं है। बैंक से लोन लिया होगा आपने, बिजनेस में ज़रूरत तो पड़ जाती है ना। हेलो, कहाँ थी? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ। किचन में थी। आज असफर को लंच के लिए घर आना है तो खाना बना रही थी। तुम बताओ, सब खैरियत है? कुछ परेशान लग रही हो। एक प्रॉब्लम हो गई है। मैंने जो तुम लोगों को पैसे दिए थे उसके बारे में मैंने रोहान को नहीं बताया था। पता नहीं इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे। मुझे बता देना चाहिए था रोहान को। तो कोई बात नहीं, अब बता दो। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात? परेशान होने वाली बात यह है कि रोहान भी असफर भाई की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और अगर उन दोनों की बात हुई और असफर भाई ने उसे बता दिया तो तुम्हें पता है ना मेरे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, मैं समझ गई हूँ तुम्हारी बात। असफर को भी समझा दूंगी, वो रोहान भाई को कुछ नहीं बताएगा।